हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन का ही शेयर कैपिटल का एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं। तो उस क्वेश्चन को प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन भी गिवन है, उसका आंसर थोड़ा सा सोल्व किया है मैंने, लेकिन वो आप लोगों को आज पूरी वर्किंग नोट के साथ समझाने वाला हूं। तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए हम क्वेश्चन ज्यादा स्टार्ट करते हैं। तो कोई कंपनी है भाई, मान लीजिए कि 40,000 शेयर्स इशू करती है मार्केट में, और कितने रुपए का एक है? 10 रुपए का। 2 रुपए की एप्लीकेशन है, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, 2 की फर्स्ट कॉल है और 3 की हमारी फाइनल कॉल है। ठीक है, एलोटेड इतने शेयर थे ना, हम मार्केट में कितने इशू करना चाहते हैं? 40, लेकिन एप्लीकेशन हमारे पास कितनी शेयर की आ गई? 60,000 शेयर की। लेकिन उस 60,000 में से मैंने केवल मार्केट में 80% ही शेयर्स को अलॉटमेंट करी। इसका मतलब 20% को मैंने क्या कर दिया? रिजेक्ट। और 60,000 का 20% कितना बनेगा? 12,000। इसका मतलब मैंने 12,000 शेयर्स को क्या करा? रिजेक्ट कर दिया। इतनी बात में क्वेश्चन ने बता दी। अब आगे, कोई पर्सन है आर, जो कि जिसको हमने 1600 शेयर्स अलॉटेड करे हुए थे, और उसने जो है अलॉटमेंट के साथ में, मतलब कि एप्लीकेशन के बाद कुछ भी उसने नहीं दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दी, उसने फर्स्ट कॉल भी दी नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं दी, और जबकि अभी तक मैंने उसके शेयर फॉरफिट नहीं करे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर फॉरफिट की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। वहीं एक पर्सन है एस, जिसकी जो 2400 शेयर्स अप्लाइड करता है और पेड एंटायर मनी ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के जब मैंने उससे पैसे मांगे थे तो उसने अलॉटमेंट के पैसों के साथ में मुझे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे भी दे दिए। यानी कि इसके अंदर बनने वाली है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, दोनों की एंट्री। तो उन दोनों एंट्री को कैसे बनाया जाएगा वो देखते हैं। इस बात का ध्यान रखना, कॉल्स इन एरियर वो अमाउंट होती है जो कंपनी शेयर्स पर रिसीव नहीं कर पाती, इसका मतलब शेयर होल्डर पे नहीं करता। और कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है जो शेयर होल्डर एडवांस में पे कर देता है कंपनी के बिना मांगे ही। तो उसी एंट्री के साथ में आप जनरल एंट्री पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी आई थी मेरे पास एप्लीकेशन? 60,000 की। तो 60,000 इंटू में 2 यानी कि 1,20,000। यहां तक क्वेश्चन अभी तक क्लियर है। आगे, अब मैं इस एप्लीकेशन की एंट्री को, शेयर एप्लीकेशन की एंट्री को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करूंगा। बच्चों ध्यान से देखना। देखो, मैंने यहीं पे शेयर एप्लीकेशन डेबिट, इसी अमाउंट को मैंने यहां पे क्या करा, जो लिखी थी एज इट इज मैंने डेबिट कर दिया टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बच्चों हमेशा वो अमाउंट जाएगी जितने हमने मार्केट में शेयर इश्यू करे हैं, और हम कितने शेयर इश्यू कर सकते हैं मार्केट में? केवल 40,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 40,000 इंटू में 2 यानी कि 80,000। ठीक है, अब उसमें से मैंने 20% रिजेक्ट भी तो करे थे, केवल 80% अलॉटमेंट है, तो 20% मैंने क्या करा होगा? रिजेक्ट। और अगर मैंने 20% रिजेक्ट करा होगा तो टू बैंक, और 60,000 का 20% कितना बनेगा? 12,000 शेयर्स इनटू में एप्लीकेशन की अमाउंट 12,000 यानी कि 24 हो गया। अब इसमें से ये दोनों अमाउंट घटा दोगे तो ये वाली अमाउंट निकल के आ जाएगी, जो कि 16,000 ही निकल कर आएगी। ठीक है बच्चों, अब आगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब शेयर अलॉटमेंट को मुझे क्या करना है? डेबिट करना है, क्योंकि अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 इंटू में 3, क्योंकि 40,000 थी अलॉटेड शेयर्स और 3 रुपए की क्या थी? अलॉटमेंट की अमाउंट। तो 40,000 इंटू में 3। उसके बाद टू शेयर कैपिटल सेम अमाउंट, ये मेरी ड्यू की एंट्री है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसकी रिसीव की एंट्री बनाऊंगा। बहुत ध्यान से समझना, इस एंट्री में बहुत लोचे हैं, बहुत आराम से। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल्स इन एरियर डेबिट, क्योंकि कॉल्स इन एरियर हमारी एसेट्स है। पता कैसे चला? क्योंकि यहां पे बोला था कि एक पर्सन ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो सिंपल सी बात है कॉल्स इन एरियर आएगा ही आएगा। हालांकि आप लोग बिना कॉल्स इन एरियर की भी एंट्री पास कर सकते हो, लेकिन इस क्लास के अंदर मैं आप लोग को कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस ही बताऊंगा। उसके बाद है टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि एक पर्सन ने, जिसे 2400 शेयर अप्लाइड थे, उसने अलॉटमेंट के ऊपर सारे पैसे हमें दे दिए। चलिए, अब हम इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि आर को कितने पैसे देने चाहिए थे हमारे अलॉटमेंट पे। तो मैंने उसका वर्किंग नोट किया हुआ है। वर्किंग नोट में आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा, प्लीज आप लोग सुन लेना फॉर्मूले के साथ में। देखो बच्चों, पहले एलोटेड शेयर्स है ना, ठीक है, पहले मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं। 60,000 का 20% मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो बचा कितना परसेंट? 80%। और 80% कितना निकल के आएगा मेरा? 48,000। इसका मतलब 48,000 मेरे क्या निकल के आ गए? टोटल अप्लाइड शेयर। अब क्वेश्चन ने गिवन है एलोटेड शेयर्स, तो मैं फॉर्मूला देखो, एलोटेड शेयर्स डिवाइड बाई टोटल एलोटेड, जो कि 40,000 है, इनटू में टोटल अप्लाइड, जो कि 48,000 है, और इक्वल टू जो 1920 निकल के आया है, ये निकल के आया शेयर अप्लाइड।
ठीक है बच्चों। अब एप्लीकेशन पे कितने रिसीव हुए होंगे, अप्लाइड शेयर्स इनटू में एप्लीकेशन की मनी जो कि इतना आया, उसमें से माइनस कर देंगे जो आपने एप्लीकेशन पे एडजस्ट किया होगा, एलोटेड शेयर्स जो कि 1600 था इनटू में एप्लीकेशन मनी 3200 निकल के आया, और 640 एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई जो कि आपने कहां ट्रांसफर करी होगी, अपने अलॉटमेंट पे। ठीक है, अब ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने आने चाहिए थे भाई, आपने उसे शेयर कितने दिए थे 1600, तो 1600 इंटू में 3 4800 रुपए आने चाहिए थे, जबकि उसमें से 640 तो एडवांस पहले ही आ चुके हैं, तो उसको क्या कर देंगे माइनस, तो अब कितने आने चाहिए थे 4160 रुपए, यानी कि 4160 रुपीज आने चाहिए थे, जो कि नहीं आए। और यही जो नहीं आए उसे क्या बोलते हैं, कोल्सिन एरियर, और इसी अमाउंट को हम यहाँ पे लिख देंगे कोल्सिन एरियर को, यानी कि 4160 के नाम से। ठीक है बच्चों। अब एक ट्रीटमेंट होता है कि भैया उसने जो है कि अप्लाइड पर्सन था 2400 शेयर्स का, उसने अलॉटमेंट के साथ में सारे पैसे दे दिए, मैंने कहा ठीक है। अभी अप्लाइड शेयर्स की बना, बच्चों ध्यान रखना जनरल एंट्री बनाते वक्त हम कभी भी अप्लाइड शेयर्स को एडजस्ट नहीं करते, हमेशा अलॉटेड शेयर्स के साथ में एडजस्ट करते हैं। तो इस अप्लाइड से हमें क्या निकालेंगे, अलॉटेड, तो अप्लाइड शेयर्स डिवाइड बाय अलॉटेड। सर आपने ऊपर क्या बताया था, ऊपर बताया था अलॉटेड डिवाइड बाय अलॉटेड, यहाँ अप्लाइड डिवाइड बाय अप्लाइड इनटू में अलॉटेड। ठीक है बच्चों, इक्वल टू हमारे कितने शेयर निकल के आ गए अलॉटेड के 2000। अब इसका मतलब किसी पर्सन ने 2000 शेयर्स पर अलॉटमेंट पे दोनों कॉल के पैसे एडवांस दिए थे, और दोनों कॉल की अमाउंट कितनी बनती है, 3 और 2 5 रुपए बनती है। तो कॉल से एडवांस में कितने लिखेंगे, 2000 शेयर्स इनटू में 5 रुपए, जो कि कितना आ गया हमारा 10,000 रुपए। अब आपको क्या करना है, सुनो, देखो कैसे कैसे करना था। 1,20,000 रुपए वो है जो आने चाहिए थे, उसमें से माइनस कर देंगे जो पैसे हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, क्योंकि वो दोबारा नहीं आएंगे। अब माइनस प्लस क्या किया मैंने, जो पैसा एडवांस आ चुका था ऑलरेडी आया था वो बैंक में ही है, तो कहीं ना कहीं बैंक के अमाउंट में ऐड कर देंगे, और इसमें से माइनस कर देंगे वो पैसा जो मेरा कॉल्सिंग एरियर पर नहीं आया। ठीक है बच्चों। अब इसको एड लेस करना, तो आप लोग की जो अमाउंट निकल के आएगी वो 69840 निकल के आएगी। अब इसको और इसको जोड़ना, क्योंकि दोनों डेबिट है, ठीक है, और उसे 10,000 रुपए माइनस कर देना। ठीक है बच्चों, जो अमाउंट निकल के आएगी उसे आप शेयर अलॉटमेंट में लिख देना। और इसी तरीके से हमारी जो एंट्री बनेगी नेक्स्ट, वो हमारी फर्स्ट कॉल की कुछ ऐसे बनेगी, देखो, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू में 2, 40,000 इंटू में 2। ठीक है बच्चों। अब जब बैंक में पैसा आएगा देखना कैसे कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जिसने पैसा नहीं दिया कॉल्सिन एरियर, जो पैसा मुझे एडवांस दे चुका था कॉल्सिन एडवांस डेबिट, और टू शेयर फर्स्ट कॉल। कैसे कैसे सुनना, शेयर फर्स्ट कॉल में कितनी अमाउंट आएगी 80,000, जो यहां थी वही हमारी यहां आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने इसी अमाउंट को यहां पे डेबिट क्रेडिट किया है। अब कॉल्सिंग एरियर, इस बंदे ने मुझे अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल पे भी पैसे नहीं दिए, तो 1600 शेयर्स अलॉटेड थे, और 1600 इंटू में 2 जिसने पैसे नहीं दिए। ठीक है बच्चों। कॉल्सिंग एडवांस, जो मुझे ऑलरेडी एक पर्सन पैसे दे चुका है एडवांस में, वो मुझे दोबारा पैसे देगा क्या, नहीं, तो यहां मैंने उसको अपनी लायबिलिटी बनाया था। आज फर्स्ट कॉल पे उसी में से थोड़ी सी अमाउंट को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट, जो कि कितनी, हाँ बाबू, इसी कॉल से एडवांस की अमाउंट जो कि 10,000 रुपए थी। अब देखो फर्स्ट कॉल पे कितने आने चाहिए थे, जो मतलब कि इसके 2000 शेयर अलॉटेड थे ना, 2000 इंटू में 2 रुपए, 2000 इंटू में, इसमें से ये दोनों अमाउंट घटा देना बच्चों, तो आप लोग की बैंक की अमाउंट निकल के आएगी, और वो निकल कर आएगी आप लोगों की 72800। ठीक है, और ऐसे ही हमारी फर्स्ट फाइनल कॉल की एंट्री होगी। प्लीज अभी मेरी मम्मी बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। थैंक यू, बाय।